आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई मायनों में ये बेहद खास है, क्योंकि आने वाले समय के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे में एक एक कदम काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत की इस कड़ी को और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटक भारत में फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और वो डेवलपमेंट है कि आपको पता होगा कि अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम बोइंग है, और वो कंपनी हवाई जहाज बनाती है, रॉकेट बनाती है और इसको बेचती है और इस तरह का व्यापार करती है। यानी कि इस चीज़ से रिलेटेड ये कंपनी है, जो कि अभी तक अमेरिका में जिसका ऑफिस था और जहां से वो सारी डीलिंग करती थी। और बोइंग एयरक्राफ्ट तो आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में लोग खरीदते हैं और पूरी दुनिया में देशों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अब भारत से हाथ मिला लिया है और भारत में निवेश किया है, जिसके तहत भारत में इस बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर अब खुल गया है और यहाँ से ही अब ये सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएंगे और भारत में ही हवाई जहाज का निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत इस प्रोजेक्ट को लाया गया है और इसके बाद में अब यहीं से सारी चीजें डेवलप की जाएंगी और भारत में ही हवाई जहाज का निर्माण कराया जाएगा और तरह तरह की जो भी रिसर्च है और सब कुछ है, वो सारी चीजें यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि ये अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये बोइंग कंपनी का जो है सेंटर होगा और ये इंडिया में है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि अब आप इससे सारी टेक्नोलॉजी खुद से ही बनाएंगे और खुद ही सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपका इन सब क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार मिलेगा। इसके साथ में लोग जो भी यहाँ पर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उनको भी पता चलेगा कि किस तरह से इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्या सारी पढ़ाई और सब वगैरह वगैरह, मतलब आप ए टू जेड जानकारी आपको एयरक्राफ्ट के बारे में यहाँ से अब उपलब्ध होने लगेगी। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनके लिए ये चीज़ें हैं। लेकिन एज इंडियन हम लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आगे चलकर दुनिया में टेक्नोलॉजी ही मेन चीज़ रह जाएगी, यही राज करने वाली है। तो हमें टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहना है। अब इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसके बाद में बहुत बड़े क्षेत्रफल में इसका निर्माण भी हुआ है। इसके बाद में ये बेंगलोर में स्थित है और वहीं पर ये सारी फैसिलिटी जो है शुरू हुई है, शुरुआत हुआ है इन सब चीज़ों का। और धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की ओर ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे इंडिया की खुद की ऐसी कंपनी होगी जो बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले हमें कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसके बाद ही हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो हमें तरक्की दे। तो इसलिए ये अचीवमेंट बहुत बड़ी है भारत के लिए और ये अचीवमेंट कोई छोटी-मोटी अचीवमेंट नहीं है। जब आपके देश में कोई बहुत बड़ी कंपनी इस तरह से अपना पाँव जमाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे निवेश भी होना है और सबसे खास बात है, इसमें आपकी ही सरकार की दखल-अंदाज़ी होगी, ना कि अमेरिका इस पर रूल करेगा, बल्कि भारत ही इन सब चीज़ों को देखेगा और भारत के इंजीनियर और सारे कुछ जो भी इसमें लोग शामिल होते हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। इन सब चीज़ों को देखकर अब पाकिस्तान में भी इस खबर का जो है बहुत असर पड़ा है और अब पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि हाँ, हमें भी काश ऐसा ही मौका मिलता, हम भी काश ये सब, मतलब हम जो करते हैं इंडिया में, इंडिया जो कुछ भी डेवलपमेंट करता है उसको देखकर पाकिस्तानियों का जैसे लगता है कि ये इनका सपना था, इनका ये सपना था कि ये भी ये करते, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ है पाकिस्तान की खासियत और इस तरह से पाकिस्तानी अब अपने सरकार को समझाते हुए इस वीडियो में आपको नजर आएंगे कि उन्हें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान का क्या होने वाला है, ये तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और चलते हैं वीडियो की, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
करना बिल्कुल ना। का डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। काफी महत्वपूर्ण ये कई मायनों में इसलिए हो जाता है क्योंकि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से ये निर्मित है। 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है और इस निवेश से जो आने वाले समय में मजबूत भारत का और ज़्यादा इसमें हम विकसित भारत की इस कड़ी में 2047 से पहले की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रबल और सशक्त होती हुई नजर आएगी। अब मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है, ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसके वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया अत्याधुनिक जो आपके सामने है इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उन्होंने ये उद्घाटन किया है। कई मायनों में बेहद खास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह से इसमें और क्या नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं, इन बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को। तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की? हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। आने वाली जो कार्य प्रणाली है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जी देखिए, बोइंग इंडिया भारत के साथ लगातार करीब 80 साल से पार्टनरशिप में है और पिछले 10 सालों में भारत यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और गहराई है। और ऐसे में जो एरोस्पेस जायंट है बोइंग इंडिया, वो भारत के साथ मिलकर निवेश करना चाहता है भारत में। और बोइंग इंडिया ये मानता है कि भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है और भारत में जो मार्केट है, इस मार्केट को केटर करने के लिए बोइंग इंडिया अपना सप्लाई चेन बढ़ाना चाहता है। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहां पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये फैसिलिटी जो है रिसर्च और इनोवेशन विंग है और इस फैसिलिटी के जरिए बोइंग इंडिया अपने ही प्रोडक्ट्स है, अपनी सप्लाई चेन में नए आयाम, नए इनोवेशंस लाना चाहता है। तो बोइंग इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा निवेश का मौका है और बोइंग इंडिया इस फैसिलिटी के जरिए भारत के साथ जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप को और ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीवी पै जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवानहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा, ठीक है जी। देखिए, बोइंग इंडिया भारत में
न केवल सिविल एविएशन या डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए साझेदारी में है, बल्कि बोइंग इंडिया भारत का डिफेंस क्षेत्र में, मिलिट्री इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर है। ऐसे में बोइंग इंडिया की ये इन्वेस्टमेंट और इस तरह की उनकी ये फैसिलिटी शुरू होना बोइंग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। और ये जो सेंटर है बेंगलोर में, ये यूएस हेडक्वार्टर, जो बोइंग इंडिया का यूएस हेडक्वार्टर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी मानी जा रही है। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था, बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स कि बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो, ठीक है। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब बोइंग इंडिया ये कोशिश करेगा कि वो भारत में मेक इन इंडिया की अपॉर्चुनिटी के तहत, भारत में जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को लेकर मंत्र देते हैं, उसके तहत अगर असेंबली लाइन बनाना चाहे तो ये दिन दूर नहीं। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया उन्हें किस तरह से बोइंग इंडिया की प्रेजेंस है इंडिया में, और भारत और बोइंग इंडिया मिलकर कैसे एविएशन क्षेत्र को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले, मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? ये जड़े साढ़े मौलवी इधर कह रहे हैं बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, हालात ख़राब किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमने कब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है अपनी आबादी का? गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं 2075 तक तो हमारा कुबाड़ा निकल जाएगा अगर इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट डेवलपमेंट्स।